अरिहन्ताणां नमो अरिहन्ताणां घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो शरणा ले लो, क्यों करता व्यर्थ जन, ये प्रभु से मरण की अरिहन्ताणां नमो अरिहन्ताणां नमो 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 अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, जो विश्व में शांति स्थापित करती है। आज भी प्रभु की वाणी हमारे लिए मोक्ष का द्वार खोलती है, यदि हम उस वाणी पर अनुसरण करें, चलें। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। कल ही भगवान महावीर का केवल ज्ञान कल्याणक मनाया गया। कैसे भगवान ने साधना की, कैसे घर से निकले राजकुमार अकेले, निर्गंध, नगन, मौन, उनका जीवन आकाश की भांति स्वच्छ और निर्मल था, कहीं कोई बाधा नहीं थी। कैसे उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और लक्ष्य पूरा करते करते कितनी बाधाएं आई जीवन के अंदर। ये मान करके चलना, जब आप साधना करते हो तो जीवन में उपसर्ग भी आते हैं, बाधाएं भी आती हैं, कष्ट भी आते हैं। उस कष्टों को, संघर्षों को पार कर लेना ही उसको साधक कहते हैं, उसको महावीर के श्रावक या उपासक या साधु कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आप साधु बन जाओ, श्रावक बन जाओ और आपको कोई जीवन में कष्ट ना आए। जो कर्म किए हैं, प्राण कम्मा न मोक्षति, जो कर्म किए हैं उसको किसी न किसी रूप में आपके उदारिक शरीर पर निकलेंगे। और वो विधि भगवान ने बता दी। जड़ जीव का भेद कर दीजिए, दो तत्व हैं, ये शरीर, ये आकार सबका, या किसी का पुरुष, स्त्री का, बच्चे का, बाल का, वृद्ध का, ये जीव 4 गति 84 लाख जीव योनि में वर्मन कर रहा है। सबसे बड़ी भूल जीव की है कि जीव ने अपने को नहीं जाना कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया था संसार में, क्यों जन्म लिया। बस यहाँ से भूल स्टार्ट हो जाती। मूलतः जीव ने कोई पाप नहीं किया, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, पर जीव की एक ही भूल, मिथ्या दर्शन,
कि उसने अपनी शक्ति किसको दे दी? इस पिंड को दे दी। पिंड का मतलब ये शरीर, शरीर में मन, बुद्धि और इंद्रियां। जीव मन के पीछे लग गया, बुद्धि के पीछे, इंद्रियों के पीछे लग गया और जीव ने अपनी शक्ति खो ली। इस कारण ये जीव 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो भगवान महावीर की साधना जो अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से आपको मिली है, जो आप साधना करते हैं, पहला ही है कि 2 तत्व जुदा जुदा है, जड़ और जीव। एक मत मानो, 2 मानो। किसी व्यक्ति को देखते हो तो क्या देखते हो? बोलो क्या देखते हो? शरीर देखते हो, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये मेरा सगा है, या ये मेरा संबंधी है, या मेरा इससे द्वेष है। फिर क्या वही बात चलती है? कोई भी देहधारी है, यदि आपने क्या देखना है, उसकी देह को नहीं देखना, उसकी देह के भीतर जो आत्मा को देखो। 2 तत्व आकार और निराकार। आकार सबका अलग अलग भिन्न भिन्न है। जैसे आप घड़ी को देखते हैं, घड़ी क्लॉक पे लगी है, हाथ पे लगी है, अलग अलग है, उसका शेप है, रेक्टेंगुलर है, परंतु घड़ी का आकार अलग अलग हो सकता है, परंतु घड़ी की जो मशीनरी है वो क्या है? वो तो एक। तो जो टाइम बताती है वो एक है, परंतु हमने आकार को महत्व दे दिया। और पूरा जीवन देखो, अपने जीवन को पूरा देखो। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप क्रोध करते हो, क्यों करते हो भाई? वो भी जीव, तुम भी जीव, उस पर जीव देखो। मानना उसने गलती की, तुम्हारे घर में कोई नौकर है, या कोई तुम घर में बड़े हो, तुम दुकान चलाते हो, फैक्ट्री चलाते हो, घर में माता पिता है, नौकर है, उससे गिलास टूट जाता है या कोई बड़ी गलती हो जाती है, तो क्या यदि वही गिलास आपसे टूट जाए तो, यदि वही गलती तुम करो तो उसको लगता है कि मैं तो मालिक हूँ, इसने ऐसे क्यों कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम अपनी फैक्ट्री के मालिक है तो सबको समान देखो, सब में जीव देखो। मैं भी जीव, ये भी जीव। आपको छुट्टी चाहिए, उसको भी छुट्टी चाहिए। ये तो नहीं तुम जब मर्जी छुट्टी है तुम घर में बैठ जाओ, और वो काम करने वाला आदमी वो चला गया, उसको चिल्लाओ क्यों गया, क्यों नहीं गया, आपको पता नहीं लगता, काम करना पड़ता है। ये क्या हुआ फिर कहाँ जैन दर्शन रहा, कहाँ श्रावक व्रत रहा, फिर तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो बेसिक देखो कि वो व्यक्ति और तुम समान हो, कोई अंतर नहीं है। यदि किसी कारण से वो गलती भी करता है, वो काम पे नहीं आता, उसको प्यार से भी समझाया जा सकता है। चिल्लाना और भी कुछ अपशब्द कह देना वो तो सहन कर लेगा, तुमने तो कर्म बांध लिए ना। वो घटना घट गई, वो चुप कर जाएगा, नहीं बोलेगा, परंतु तुमने तो कर्म बांध लिए, कर्मों का भुगतान तो आपको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? मान ली तुम चिल्लाए, वो चुप कर जाएगा, वो नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि उसने तो पैसे लेने हैं आपसे। आप चिल्लाओगे, जबरदस्ती करोगे, वो चला जाएगा, उसका भी मन दुखी होगा, बाद में तुम्हारा मन भी दुखी होगा। सोच लो कि क्या करना था, शांत रह जाते। माना कि उसकी गलती भी थी, उसको बड़े प्रेम से समझाया जा सकता है। आपका बेटा बड़ा हो जाए, क्या चिल्लाओगे उसके ऊपर? बार बार चिल्लाओगे? शास्त्र में कहा है कि बेटा 16 साल का हो जाए उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। छोटे बच्चा हो तो चलो ठीक है, 16 साल का बच्चा 18 साल के बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? आप मित्र जैसा करते हो कि नहीं करते? बोलो। नहीं करते? नहीं बोल रहे? नहीं करते ना? चिल्लाते हो मैं पिता हूँ, तो मेरा बेटा है, तुम क्या जानता है? मैं जानता हूँ, मुझे पता है कैसा काम किया जा सकता है। बोलो, सोचो अपने आप को। तो फिर तुम श्रावक कैसे हो गए, तुम पिता कैसे हो गए?
वही गलती जब तुम बेटे थे, तुमने तो भी गलती की, सबने गलती की, मैंने भी की, आपने की। बच्चे हैं, मस्ती भी होती है, गलती भी होती, बस को समझाने का ढंग और होता है। और हर तरह से हम कहते रहें तो वो बात नहीं बनती। तो कहने का अर्थ, सब में जीव देखो, जीव, दो तत्व देखो, दो। खाना खाते हो तो कौन खाना खा रहा है? कि तुम खा रहे हो? शरीर खा रहा है। क्या तुम ये कह रहे हो कि अनुभव करते हो कि शरीर खाना खा रहा है? नहीं, शरीर खाना खा रहा है, तुम कहाँ हो? तुम क्या कर रहे थे? जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है, जीव कुछ करता ही नहीं। जीव ने अपने को कर्ता मान लिया कि मैं करता हूं, सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। जीव का स्वभाव क्या है? दृष्टा। जानो, तुम खाना खा रहे हो, जिह्वा पर रस आ रहा है, आपको भूख लगी है, तो ये आपको सुख मिल रहा है। सुख नहीं, साता मिल रही है, शरीर को मिल रही है, और आपके मन पसंद का भोजन है आपकी रसनेन्द्रिय पर, परंतु सुख उसमें नहीं है। सुख जीव मात्र दृष्टा रहे। भोजन किया और तुम दृष्टा भाव रहो, भेद कर दो, जड़ जीव का भेद सबसे बड़ी बात है। भेद विज्ञान, भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस बर नीर, अंतर धोबी आत्मा धोबे निज गुण चीर। जड़ जीव का भेद करो भाई। ये साधना की शुरुआत ही यहां से होगी। कठिन है, दृष्टा भाव में रहना कठिन है, पर असंभव नहीं है। यदि आपने प्रयास ही कर दिया, तुम दुकान में दो ढंग से जा सकते हो। एक तो मैं मालिक हूं, मैं जैसा करूं। एक, दुकान मेरा फर्ज है जाने का, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना किस्मत है सबकी। परिवार में सब लोग अपनी अपनी किस्मत लेके आए, पता नहीं कौन किसके कारण कमाता है या जाता है। एक है खेल, एक है उसमें अधिकार जमाना। अधिकार जमाओगे तो कर्म का बंधन हो जाता है। तो कुछ भी करो, अधिकार मत जमाओ और केवल दृष्टा भाव में रहो। जड़ जीव का भेद करो, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, जीव मात्र दृष्टा है। दो भेद कर दो। देह को देहधारी दिखाई दे, चाहे मानो उसकी देह दिखाई देगी, ये पुरुष है ये स्त्री है, उसके भीतर एक निराकार तत्व है। निराकार को पहले देखो, फिर आकार को देखो। धीरे धीरे कोई भी दिखाई दे, ये वृक्ष हैं, ये पत्ते हैं, ये सारा संसार जो पुद्गल सा बना हुआ है। पुद्गल का मतलब जो गलता है, सड़ता है, विध्वंस होता है, नष्ट होता है। शरीर भी पुद्गल से बना हुआ है, शरीर पुद्गल का है, बचपन जवानी बुढ़ापा। पर इसके भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो निराकार तत्व है, अष्टगुणों से युक्त है, वो मैं और तुम बराबर हो। सो हम तो सिद्धों में आत्मा है, मेरे में आत्मा में कोई अंतर नहीं। अरिहंतों की आत्मा मेरे में कोई अंतर नहीं। सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की आत्मा में मेरे अंतर नहीं। सो हम बोलना नहीं, 20 मिनट का ध्यान नहीं, सो हम घटे। सो का जो नरक के निरियों की आत्मा, मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं। सो पशु पक्षी की आत्मा में कोई अंतर नहीं। सो मनुष्य में जो आत्मा, सब मनुष्यों में आत्मा मेरे समान है। 26 देवलोकों के देवों की आत्मा मेरे समान है। सो हम, ये सबको समान समझो, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब जीव समान है। अपने कर्म गति के अनुसार कोई पशु बन गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई देव गति चला गया, कोई नरक का नेरिया, और हम सब अनंत काल में अनंत बार जन्म मरण करके 4 गति 84 लाख जीवायोनि में भ्रमण किया। अब भ्रमण तोड़ो, अब एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे सिद्ध गति में जाना है। जैसे महावीर गए, जैसे गंधर्व गौतम गए, जैसे 24 तीर्थंकर गए, उस गति में जाना है तो आपको सबसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। मिट्टी में सब भूएसु वैरंग मज्जंगना के नाई। संसार के समस्त प्राणी मेरे मित्र हैं, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं। ये महावीर की मैत्री जो सिखाती है हमको। यदि आपने महावीर की मैत्री को सीखा नहीं तो महावीर के जय जयकार लगाने से कुछ नहीं होगा। महावीर ने जो साधना की
तुम करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं करोगे तो पता नहीं आगे 4 गति 84 लाख जीवा जोने में 24 घंटे में आधा घंटा घंटा देखना, 24 घंटे को देखना मैंने कहाँ कहाँ क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ किया, राग किया, द्वेष किया, किसी से छल तो नहीं किया, माया तो नहीं किया, राग तो नहीं किया। बैठो, चिंतन करो, अपना ही प्रतिक्रमण अपने आप करो। और जो एक बार भूल हो जाए दोबारा मत करो। एक भूल को बार बार दोहराते हो तो फिर वो भूल बड़ी हो जाती। हमारे यहाँ आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित सब है, तुम कर सकते हो। आप ध्यान शिविरों में आलोचना आती है लास्ट में, वो तुम्हें यूट्यूब में आलोचना मिल जाएगी, सुनो, पढ़ो, करो, जीवन का निर्माण हो सकता है। तो जड़ जीव का भेद, दो तत्व अलग अलग थे, हैं, रहेंगे, दोनों को एक मानना सबसे बड़ी भूल है। जीव को जीव समझो, अजीव को अजीव समझो। जीव और अजीव का भेद जो तुमने बचपन में 25 बोल के थोकड़े में सीखा है, मिथ्यात्व, सबसे बड़ा मिथ्यात्व झूठ, असत्य है। जीव को अजीव मान लिया, शरीर को अपना मान लिया और जीव को भूल ही गए। ये अक्सर होता है। इसलिए जड़ जीव का भेद करो। भूलोगे, मैं नहीं कहता नहीं भूलोगे, मैं भी भूल जाता हूँ, पर बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। कौन भोजन कर रहा है? क्या जीव भोजन कर रहा है कि शरीर भोजन कर रहा है? शरीर भोजन कर। कौन सो रहा है? जब आप रात को विश्राम करते हो तो कौन सोता है? शरीर सोता है, जीव जागता है। 24 घंटे शरीर, जीव सोता है? नहीं सोता। जब आप स्नान करते हो तो कौन स्नान करता है? शरीर करता है। जब आप सैर करते हो तो कौन सैर करता है? पर क्या उस समय सोचते हो कि शरीर नहीं, मैं करता हूँ, मैं सैर करता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं करके सारा कर्ता भोक्ता बन गए तुम। जीव कर्ता भोक्ता है ही नहीं, जीव मात्र दृष्टा है, मात्र दृष्टा। दृष्टा में रहोगे तो कर्मों का बंधन नहीं होगा, और यदि कर्ता भोक्ता में आ गए, अपने को कर्ता भोक्ता मान लिया, तो कर्मों का बंधन। इसलिए बार बार जीव मात्र दृष्टा है। जब खाना खाओ तो सोचो, खाना कौन खा रहा है? शरीर खा रहा है। जिह्वा पर रस गया, शरीर ले रहा है, जीव मात्र। जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, तो जो कुछ खाया तुमने खाया। तुम का मतलब ऋषि मुनि ने खाया, काया ने खाया, जीव ने तो नहीं खाया ना। जीव मात्र दृष्टा है। भोजन करते हुए, सैर करते हुए, व्यापार करते हुए, मैंने भोजन बनाते हुए मैंने भोजन कौन बनाती? मैंने भोजन बनाया, बढ़िया भोजन बनाया, स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन तुम्हारे शरीर ने बनाया है। जीव मात्र दृष्टा है। जीव, ये भेद कठिन है, असंभव नहीं है। पंचम काल में नहीं समझते लोग। पंचम काल में इतना मिथ्यात्व भारी है कि लोग पूजा पाठ, मंत्र तंत्र यंत्र में लग जाते हैं, चमत्कार में लग। कोई रोग आ गया, मेरा रोग ठीक हो जाए, ये पाठ कर लूँ, ये कुछ होता नहीं। जो आया तुम्हारे अपने कर्म से आया, भुगतान करो, कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लो और भूल जाओ, मेरा अपना किया हुआ कर्म है, क्या कर सकते हो। बैठे बैठे कोई चला जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी की किडनी खराब हो जाती है, किसी का लीवर खराब हो जाता है, किसी का चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, क्या कर सकते हो। अपना अपना किया हुआ कर्म है। कर्म सिद्धांत को स्वीकार करो और जीव को अलग रखो, बस। ये टेक्निक है, ये महावीर की साधना की टेक्निक है, बहुत बड़ी टेक्निक है। बच्चों को भी सिखाओ, छोटे बच्चों को भी ध्यान सिखाओ। छोटे बच्चों को अपने पास बिठा करके, बच्चे जड़ जीव का भेद करो। बच्चे जब कहोगे तो बच्चे करते हैं, समझते हैं। तुम ही नहीं समझोगे तो बच्चे कैसे समझेंगे। तो कुछ भी करो, जड़ जीव का भेद करो, भगवान की वाणी सुनो, 2 घंटे अपने लिए निकालो और जड़ जीव का भेद करते 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 करते, और आप सारे कष्ट सहन कर लोगे। दुख आएगा, मुझे दुख आ गया, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया। हमारे यहाँ नामीराज ऋषि को कितने कष्ट आए थे। ऐसा रोग आ गया, वो सहन नहीं कर सका
और चंदन कहने के चंदन उनकी रानियां घिसने लगी, राजा रानी चंद घिसने लगी तो उनको पीड़ा होने लगी कि सब ने रानियों ने एक एक कंगन रखा तो पीड़ा समाप्त हो गई। उसने सोचा कि अब क्यों नहीं हुआ, कि सब ने चूड़ियाँ निकाल दी, एक एक चूड़ी पहनी थी। तो सोचा ये परिवार मेरा नहीं है, एकत्व में सुख है। चिंतन करते करते आंख लग गई, और यदि मेरा रोग ठीक होगा तो मैं दीक्षा ले लूँगा। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, कुछ नहीं हुआ। चिंतन चला लेप लग रहा है, रानियां घिस रही हैं, चंदन सब घिस रही हैं, ऐसा राजा रानियां चंदन घिस रही हैं, परंतु वो चूड़ियों की खनखनाहट से नींद नहीं आती। चूड़ियां उतार दी, एक एक चूड़ी सुहाग की रखी और चंदन घिसा जा रहा है, और सोचा कि यदि मेरा रोग ठीक हो जाए तो मैं दीक्षा ले लूँगा। नींद आ गई, रोग ठीक हो गया, राजा ने दीक्षा ले ली। एकत्व भावना पोषण करते करते ऐसे नमिराज ऋषि का वर्णन हमारे यहाँ आता है। कैसे कैसे राजा दीक्षा ले लेते हैं, रोग आता है और रोग ठीक हो जाता है और दीक्षा ले लेते हैं। तुमको रोग आता है, कभी सोचते हो कि मैं भी दीक्षा ले लूँ? डॉक्टरों के पास जाते, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर नहीं मिलता, अमेरिका में चलते हैं, पैसा बहुत है, अमेरिका से इलाज कराएंगे, वहाँ की सर्जरी करवाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। अरे भाई कुछ नहीं रखा, कहीं चले जाओ, ठीक होना तो हो जाओगे, नहीं ठीक होना तो कुछ होने वाला नहीं, अपने को समझो जाना। तो शास्त्र में ऐसे साधकों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि इनके जीवन में सर्व सुख सुविधा के साधन थे, परंतु भगवान महावीर की देशना सुनी और वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए आत्मवान। धन्ना, शालीभद्र और भरत चक्रवर्ती का वर्णन आता है। धन्ना की कितनी पत्नियां थी? तुम्हारी कितनी पत्नी? वो भी काबू नहीं आती। शालीभद्र की कितनी थी? 32 पत्नियां, और पेटियां ऊपर से आती थी, उनके पिता भेजते थे, इतने सुकुमार। और धन्ना कैसा वैराग हो गया। शालीभद्र की बहन सुभद्रा धन्ना को स्नान करा रही है, 8 पत्नियां धन्ना को। पुराना जमाना था, पत्नियां स्नान कराती, आजकल तो कोई पत्नी स्नान नहीं कराती हो। तो स्नान करा रही है, सुभद्रा की आंखों में आंसू आ गए। धन्ना ने कहा, सुभद्रा क्या तकलीफ है? मैंने कुछ कहा, इन्होंने कुछ कहा? नहीं, आपने कुछ नहीं कहा। फिर आंखों में आंसू क्यों? मेरा भाई दीक्षा लेने जा रहा है। कब लेगा? 32 दिन के बाद, एक एक पत्नी को छोड़ेगा। धन्ना ने कहा, वो तो कायर है, वो कायर है, 32 दिन का कि क्या एक दिन छोड़ दे? अब बहन भाई की बात चुप गई। भाई और बहन का बड़ा रिश्ता ऐसा होता है। पति ने कहा, किसी ने कहा, सुभद्रा ने कहा, पतिदेव कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। धन्ना ने कहा, अच्छा। स्नान करते करते, ऐसे कथानक है कि स्नान करते करते उठ गया, बस अब नहीं, अब मैं उठ के बस अब दीक्षा लूँगा। सुभद्रा ने कहा, नहीं, गलती होगी मेरी, मैं तो वैसे मजाक में कह दिया था। नहीं, अब तुमने कह दिया तो कह दिया, मुझे कहने का अधिकार किया था, मैं छोड़ता नहीं किसी को, वो कैसे छोड़ेगा? कहते धन्ना स्नान करने उठ गया था और दीक्षा ले ली थी। शालीभद्र ने दीक्षा ले ली थी। एक वाक्य से धन्ना का जीवन बदल गया, और कैसे उच्च कोटि की साधना की। शालीभद्र की 32 पत्नियों ने दीक्षा, जम्बू स्वामी की 8 पत्नियों ने, निरामय कोट की संपत्ति आंगन में पड़ी है, पर वो दीक्षा ले लेते हैं। प्रभव चोर आता है, वो भी दीक्षा लेते, उसके साथ उनके माता पिता। वो तो कैसा समय था, कैसी बात थी। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे राजा महाराजा दीक्षा ले लेते हैं। धन्ना, शालीभद्र, भरत चक्रवर्ती, शीश महल में केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसे चक्रवर्ती 6 खंड के राजा, अंगूठी गिरी, शोभा उतर गई, सारे भूषण उतार दिए, देखा ये तो शरीर का श्रृंगार है, मेरा कुछ श्रृंगार है ही नहीं। चिंतन करते करते करते, पहली भाव की साधना होगी, एक भाव की साधना नहीं होती तो मत समझो कि एक भाव में आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। भगवान महावीर के 27 भाव की गाथा देखो, नैसार के भाव में उनको
सत्य का बोध हुआ था। धीरे धीरे कैसे कैसे महावीर आगे बढ़े, कभी नीचे गिरे, कभी कहाँ कभी कहाँ। अभी तुम भी साधना शुरू कर दो, ये अवसर है, बार बार अवसर आने वाला नहीं है। मानव का जीवन पता नहीं कब क्या हो जाए। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। भगवान महावीर गंधर्व गौतम को बोलते हैं, समयम गोय माप माए। ये गौतम, क्षण मात्र का प्रमाद मत करो। हम 24 घंटे में कितना प्रमाद करते हैं। सोचो, विचार करो, क्या धन काम आएगा, बेटा काम आएगा, पत्नी काम आएगी, शरीर भी जवाब देगा। जब आयुष कर्म है तो है, आयुष कर्म निकला तो शरीर जवाब दे जाता है। सब सामान्य खड़े होते हैं। सिकंदर महान, सब कुछ जीतने वाला, हार गया, रोग आ गया, मिलना चाहता था, माँ को नहीं मिल सका, और बड़े बड़े वैद्य राज सब आ गए, सारी संपत्ति इकट्ठी कर ली। वैद्यों ने कहा कि अब कोई इलाज नहीं कर सकते। सिकंदर ने कहा था कि मुझे 12 घंटे की मोहलत दे दो कि मैं अपनी माँ से मिल सकूं और कह सकूं, माँ तूने जीवन तो दिया था पर मैं नहीं कुछ प्राप्त कर सका। तो सब मुँह लुकाए बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। कहा जाता है इकट्ठे गल जहाँ के जर दुनिया के माली थे, इकट्ठे गल जहाँ के जर दुनिया के माली थे। गया सिकंदर तो दोनों हाथ खाली। हमारे हाथ क्या होंगे? खाली होंगे। और आए थे मुट्ठी बांध के, जाओगे खाली हाथ, मैं भी जाऊंगा और आप भी जाओ। कोई मुट्ठी बांध के लेकर नहीं जाता, एक सुई की नोक भी नहीं ले जा सकते, जो सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए सोचना, विचार करना, चिंतन करना। धन्ना शाली बदल भरत चक्रवर्ती, नमिराज ऋषि का वर्णन सुनने में आता है, कैसे संपन्न वैभवशाली थे और कैसे छोड़ करके दीक्षा लेकर के त्याग को नमन किया गया था। ऐसे हम चर्चा कर रहे हैं भगवान महावीर के 10 श्रावकों का वर्णन। 2 श्रावकों का वर्णन आपने सुन लिया, आनंद और कामदेव श्रावक का, जिसके पास 12 करोड़ की संपत्ति थी। आनंद के पास और कामदेव के पास 16 करोड़ की संपत्ति थी, 60,000 गायें थी। अब तीसरे का वर्णन चूलनी पिता, चूलनी पिता के नाम से, हो सकता है उसकी बेटी का नाम चूलनी हो, उसका नाम चूलनी पिता था। और कई बार संतान के नाम पर नाम रखा जाता है, कई बार पिता के नाम पर रखा जाता है। जैसे भगवान महावीर त्रिशला सिद्धार्थ के देखते जाति समण ज्ञान हो जाता है। ये रूप तो मैंने देखा था, ज्ञान हो गया कि मैं साधु बना था, मैं नरकों में गया था, नीचे आया, राजकुमार था, महल थे, हीरे जवाहरात को छोड़ करके माता पिता को कहता, माँ मैंने दीक्षा लेनी। ऐसा वैराग्य उमड़ आता था, सत्य का बोध हो जाता था। पंचम काल, 4 बार मिथ्या, तो ये केवल आपको ये समृद्धि नजर आती है, जो समृद्धि है नहीं, समृद्धि तो भीतर है, भरी पड़ी है। तो उसकी हम चर्चा करेंगे। चूलनी पिता की, जिसकी बेटी के नाम पर उसका नाम पड़ा, बड़ा समृद्ध श्रावक था और कितनी संपत्ति थी, 24 करोड़ की संपत्ति। और कैसे वो भगवान महावीर के पास जाता, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो श्रावकों का वर्णन आता है, इतनी संपत्ति होने के बाद भगवान महावीर के पास गए, भगवान की वाणी सुनी। भगवान ने 2 धर्म बताए, एक श्रावक का धर्म, एक साधु का धर्म। चिंतन किया, मनन किया, मैं साधु नहीं बन सकता, मैं श्रावक बनना चाहता हूँ। खड़ा हो गया, भगवान मुझे श्रावक की दीक्षा दीजिए। फिर वो कैसे दीक्षा लेता है, उसका अवसर्ग कैसे आता है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे, सुनने से मालूम होगा। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। 2 तत्व जुदा जुदा,
आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। इस देह में आत्मा है, आकार में निराकार आत्मा है। आंखें बंद रखें थोड़ी देर के लिए। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तो मात्र मात्र आत्मा हो। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मात्र दृष्टा। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, मात्र निराकार तत्व हूँ, अष्ट गुणों से युक्त। अनंत सुख मेरे भीतर है, अनंत शक्ति मेरे भीतर है। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। अपने भीतर मंगल का भावना है। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना की। मिट्टी में सब भूए सुबह रंग मज्जन ना के नाम। संसार के सब प्राणी मेरे मित्र, मेरा किसी से विरोध नहीं। अंग अंग कण कण रोए रोए मंगल की भावना। आंगे आंगे बहती रहे मैत्री ब्राह्मणी हार। आंग आंग बहती रहे मैत्री ब्राह्मणी हार। मैत्री सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। मैत्री सुख शांति
शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अवज्जायानंग, नमो लोये सबसाहुनंग, धम्म मंगल मुक्ति धम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भगतानी करे आराधना, उसका